हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपका लव लाइफ एंड करियर का रीडिंग करेंगे। लव लाइफ के बारे में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, साथ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप की वजह से बोलो या जैसे भी इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर आपका करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये आपके फरमाइश पर करियर वाला रीडिंग मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको जाननी है, तो चलो देखते हैं और आपके लिए भी गाइडेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक पॉजिटिव लेवल का अट्रैक्शन भी फील करते हैं, ठीक है। पर अभी वो खुद अपने इमोशंस को लेकर स्टक रहेंगे कुछ दिन, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं पर वो आप में ना एक ऐसे पर्सन को देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत आपके अंदर उनको दिखाई देती है जिसकी चाहत सभी को होती है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में होना चाहिए या होनी चाहिए। आपके पर्सन खुद लियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दो लियोस के कार्ड आए हैं यहाँ पर, तो हो सकता है किसी के पर्सन खुद लियो हो या उनका सन मून राइजिंग कोई साइन जो है वो लियो हो। कोई भी साइन लियो हो सकता है इसमें से, वैसे तो कोई और भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। डेविल, इसको तो आना ही है। पता नहीं आजकल ना हर रीडिंग में जैसे कि मानो सोच ही लिया इस डेविल ने आना ही है करके। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके तरफ है ना, चाहे आप क्वीन हो या किंग हो, एनर्जी पर फोकस कीजिए। आपके तरफ देखने का नज़रिया उनका इस तरह से रहेगा या रहता है अभी कि आप है ना बहुत ग्राउंडेड हो, नर्चरिंग हो, रिलायबल पर्सन हो, इस तरह से वो आपको देखते हैं। आप पर कोई भी विश्वास करे तो आप कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और एक पॉजिटिव पर्सन हो, ऐसा वो देखते हैं, और कॉन्फिडेंट भी, ठीक है। सेल्फ मेड इंडिविजुअल पर्सनालिटी, थोड़े गुस्से वाले भी हैं वो तो है, रहेगा ही ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट लियो का वो एक स्वभाव का एक पार्ट रहता ही है वो, है ना। पर इतना भी नहीं कि हर वक्त लियोज ऐसे नहीं दिखते हैं कि बस गुस्सा ही कर रहे गुस्सा ही कर रहे हैं। वो तो कोई गुस्सा दिलाते हैं, उसके बाद में लियोज को गुस्सा आता है, फिर होता है ऐसा कि लियोज का ही नाम वहाँ पे खराब कि ये गुस्से वाले हैं, ऐसा, ठीक है। चलो तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वीन पेज ऑफ कप्स की बात है, तो सॉफ्ट इमोशंस, छोटी सी इमोशनल अप्रोच या सोच, ऐसा कुछ ना कुछ आपके तरफ हो सकता है पॉजिटिवली। वो कुछ एक्शन इस तरह से ले सकते हैं कि छोटा सा एक इमोशनल जेस्चर आपके लिए कर दे, कुछ तो मैसेज कर दे, कुछ तो बोल दे आपसे मिलने पर। ये पॉसिबिलिटी रहेगी आने वाले दिनों में, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ये जो गाइडेंस है यहाँ पर, ये आपके लिए वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट रहेंगे बने हुए, जब भी आपसे मिलते हैं तो वो हार्शनेस पहले वाला जो बीच के टाइम में आपने देखा था वो नहीं दिखाई देगा आपको अभी, ठीक है, या एकदम कम रहेगा। अब देखिए सिचुएशन को रोके हुए हैं, जैसे भी है क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं, क्या मैंने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, मैंने इसके साथ जो भी किया, जिस तरह से बर्ताव किया, वो सही था या गलत था, मैंने इसको सही समझा या गलत समझा। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके लिए डीप फीलिंग्स है, इमोशनल पुल स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब कैसा है ना, आपको लेकर बहुत इमोशनल है वो। क्वीन या किंग ऐसा नहीं पकड़ना है, सिर्फ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स है उनको, मतलब बहुत गहराई से सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल फीलिंग्स है। इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा आपकी तरफ, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है उसने, ठीक है, आपके पार्टनर ने, और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है उसने, ऐसे उसको लग रहा है। जबकि आपको पता है, आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि जो जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं या अदर चीज़ें, अगर आप लोग आसपास रहते हो या एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, तो उस हिसाब से तो वो पर्सन अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के नाटक कर रहे हैं अभी भी। 3 ऑफ कॉइंस की बात यहाँ पर आती है,
कोऑपरेशन या रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश का थॉट उसके दिमाग में आएगा कि ये रिश्ते को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, इस रिश्ते में थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं इसको, या इसका सपोर्ट लेके या सब हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक अच्छा बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हैं। ऐसा कुछ उसके दिमाग में बातें चलेगी, ऐसे विचार उसके दिमाग में आ सकते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, द सन की एनर्जी यहाँ पर है तो आपसे हैप्पीनेस फील करता है। मतलब आपके साथ जब भी रहते हैं ना आपके पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है, बहुत हैप्पी फील करते हैं वो आपके साथ। उसको एक अजीब सी अलग सी खुशी मिलती है, एक डिवाइन खुशी जिसको कहेंगे, एक प्योर लव, प्योर पर्सन के साथ मैं हूँ, इस तरह से वो एक अलग ही वाइब्रेशंस आपके उसको महसूस होते हैं। उसने बोल के भी बताया होगा आपको कि आपके वाइब्रेशंस कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब देखिए, और एक बात यहाँ पर ऐसी है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, हीलिंग चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब भी बात करेंगे वो आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और आपका जो ऑरा है ना वो बहुत मजबूत रहेगा। इस वजह से क्या होता है ना, इंसान कोई भी पर्सन हो, ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, वो आएंगे आपकी तरफ, चाहे आपकी सहेली हो, दोस्त हो, घर के लोग हो, या फिर आपका ये पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो, कोई भी पर्सन। मैग्नेटिक ऑरा बनेगा आपका, मैग्नेटिक पुल फील होगा आपकी तरफ इन लोगों को, और फिर आपके पर्सन को तो होगा ही होगा। तो ये बात रहेगी, पर इसके लिए आपने क्या करना है लियोज, अपने एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, अपनी केयर करनी है, खुद के लिए जीना है। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सेल्फिश बनो, सेल्फिश नहीं बनना बोलते इसको सेल्फ लव करना बोलते हैं। अपनी तरफ ध्यान देना, अपनी हेल्थ को देखना, अपने बॉडी को देखना, अपने ब्यूटी को देखना, ये सारी चीज़ें। और फिर करियर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पर। चलो, हैवी बर्डन अभी भी फील कर रहे हैं शायद आपसे मिलने के बाद। जैसे आप एक दूसरे के सामने आते हो, एक ही ऑफिस में हो या एक ही प्लेस में कहीं आप जाते हो, कुछ सोशल प्लेस पे कहीं जाते हो, तो हो सकता है कि एक दूसरे के सामने आओगे, इस बात से ही उसको ना मतलब एक बर्डन सा महसूस हो रहा है कि मैं इसको कैसे फेस करूँगा या करूँगी, क्योंकि जो नहीं बोलना था वो सारी चीज़ें बोल गए, वो ऐसी बातें बोल गए ना कि मतलब आप सोचते रह गए कि ये सब क्या, मतलब क्यों बोल रहा है ऐसा या बोल रही है, ये बात है। तो इस वजह से वो खुद अपने आप में परेशान है। अब सच्चाई छुपाएंगे, ठीक है, पूरे इमोशंस या इंटेंशंस क्लियर नहीं दिखाएंगे वो कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि डर और दबाव अपने आप में वो महसूस करेंगे और स्टक भी फील करेंगे। जहाँ पर भी अभी वो है अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं कि अटक गए हैं कहीं ना कहीं पर। आपकी एनर्जी उसको अच्छी लगती है, आपके साथ भी रहना है, आपके साथ बैलेंस भी करना है, आपके साथ रियूनियन भी चाहिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर बात नहीं करनी है उसको, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। आपका लव केयर कंपैशन उसको चाहिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो ऑरा से जो एक प्योर एनर्जी निकलता है, एक जो वाइब है आपकी पॉजिटिव वाइब, वो भी उसको चाहिए, वो भी उसको सूदिंग इफेक्ट देती है, वो उसको एक हीलिंग का इफेक्ट देती है, वो सब चाहिए, लेकिन बोलना नहीं है। डेविल, अटैचमेंट, ऑब्सेशन और टॉक्सिसिटी के एलिमेंट अभी भी स्ट्रांग है उसके भीतर। ठीक है, मतलब टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है, तो ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन अगर ऑब्सेशन ओवर हो जाएगा, जुनूनियत बन जाएगा, अगर ये लव या ये आपके लिए जो इमोशंस है ये धीरे धीरे जुनून की तरफ अगर बढ़ते हैं, एक जुनून बढ़कर उनके आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर छाते हैं, तो उसके बाद में ये एक थोड़ी टॉक्सिसिटी भी ला सकता है ये रिश्ता। आपके पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी आ सकती है, मतलब। ठीक है, तो ये भी एक बात रहेगी, लेकिन ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, पर ठीक है, कहीं कहीं पर यह एनर्जी रह सकती है। आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको नर्चरिंग और इमोशनली स्ट्रांग देख रहे हैं वो। ठीक है, अंदर से एक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, ओपनली एक्सप्रेस करने का भी एक अंदर से अर्ज आ रहा है, लेकिन बच रहे हैं वो, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी वो ना करे वो। ठीक है, कल परसों ऐसे 2-4 दिन में ये चीज़ें जो है ना इस तरह से चलती रहेगी। ठीक है, हैप्पीनेस और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके तरफ, बहुत हैप्पी फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और अट्रैक्शन भी है बहुत ज़्यादा, पर बर्डन और हिडन चीज़ें उसके बिहेवियर में दिखेगी आपको, कुछ जैसे कि मानो एक अजीब सा बर्डन है, अजीब सी किसी सोच में डूबा हुआ है या डूबी हुई है, ऐसे आपको नज़र आएगा। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, वो दिखाता है कि उसके इमोशंस जेन्युइन होने के साथ साथ एडिक्टिव और कंट्रोलिंग साइड भी है एक उसकी। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर, मतलब वो जेन्युइनली आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी है कि आप उसका एडिक्शन बन गए हो या बन रहे हो धीरे धीरे, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस। ठीक है, ये हैवी एनर्जीज है यहाँ पर, और लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रांग है। चलो, यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है,
गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, फिर उसके बाद में करियर भी देखेंगे। ये इस कम्युनिकेशन इज़ की, तो आप लोगों ने बातचीत करनी चाहिए अपने पर्सन से, ठीक है। जो भी नियरेस्ट न्यू मून आएगा उसके आसपास की एनर्जी देखना आप, आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। आप दोनों में बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू हो सकती है इस रीडिंग के बाद। ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देखिए। उसके आसपास जो भी मतलब उसके बाद में, ये रीडिंग देखने के बाद में जो भी पहला न्यू मून आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए बातचीत शुरू हो सकती है तब। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो देखिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। जो एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी टफ साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं पर एंड होने जा रहा है अभी, ठीक है। एक्ट एज योर पार्टनर इज़ हियर, अब ऐसा देखिए आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो पूरी तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके लाइफ में अभी यहीं पर है, आपके साथ ही है और आप दोनों साथ में हो और अच्छी बातें कर रहे हो और जो भी आप सोचो, ठीक है। और उसको मैनिफेस्ट इस तरह से किया जा सकता है, तो आप चाहो तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। बैक टू वॉट यू लव, अब आप है ना अपनी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हो फिर से। आप ये सब जो जहाँ अटके पड़े थे ना ये पर्सन की वजह से, वहाँ से निकल कर आप अभी अपने लाइफ की तरफ मुड़ रहे हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, ठीक है। क्लेम कीजिए इसे और ऐसी ही एनर्जी में रहना है, सेल्फ लव में रहना है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी देता है, मैं वो करूँगी या करूँगा। तो इस पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर और प्रॉब्लमेटिक और टॉक्सिक लोगों के ऊपर, ठीक है। फिर वो चाहे आपके पार्टनर क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए फॉरगिवनेस, आपने क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, उसको माफ़ कर देना है। उसने जो भी ब्लंडर किया हो उसको माफ़ कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि माफ़ कर दिया तो बस उसके साथ हो लिया, उसको माफ़ कर लिया, उसने गलतियाँ कर दी, बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी लेके आए और आप चल दिए उसके साथ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ उसके साथ रहना है तब भी, नहीं रहना है तब भी कोशिश करो कि उसको माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करना इतना बड़ा काम है ना, वो आसान नहीं है, ठीक है। गार्डेड, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना, आपके पर्सन और आप दोनों भी कहीं ना कहीं पर अपने आप को, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बात है यहाँ पर। अपने इनर चाइल्ड के वजह से थोड़े परेशान रह सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो इनर चाइल्ड इशू अगर है कुछ तो उसको हील कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगे उसके, या फिर किसी हीलर से मिल लीजिए। देखिए जो बिलीफ सिस्टम जो दिख रहा है ना वो होता नहीं है हमेशा, जो दिखाई दे रहा है वही सच हो ये ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी कहीं सुनी बातों पर भरोसा करना भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस आप देखिए, कहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। कुछ कन्फर्मेशन आता है सामने से तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स में फंसना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह के इल्यूजन्स में ना फंसिएगा, ना आप ना वो। लेकिन यहाँ पर हम आप ही की बात करेंगे, तो आप बिल्कुल इमोशंस अपने कंट्रोल में रखिए, इल्यूजन में ना जाए। द वर्ल्ड, न्यू साइकिल शुरू हो रही है आपके लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड का यहाँ पर आना, एक कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, किसी कार्मिक रिश्ते का कंप्लीशन हो, कार्मिक साइकिल एंड हो और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। कुछ मतलब विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर और ट्रैवलिंग भी रह सकता है। सक्सेस आएगा, सक्सेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। स्पार्क, रिन्यूअल, देखिए रिन्यूअल, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में ना, हर तरफ से एक जैसे कि मानो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, इस तरह से आपको फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम करो, ठीक है। और सेल्फ लव में रहो। अभी हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। चलो लियोज, करियर के बारे में बात करते हैं। आपके फरमाइश पर कर रही हूँ तो पूरा ज़रूर देखिएगा इसे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, द मून, द सन, दोनों आ गए। ओके फाइन। और इसमें देखो ये है, ये डेविल ना बहुत आ रहे हैं इन दिनों ना, मेरे कितने सारे मैंने रीडिंग्स किए ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेविल का कार्ड आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। चलो तो लियोज, यहाँ पर देखिए आपके मतलब जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, है ना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी। तो द मून कार्ड यहाँ पर है, तो शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन, डाउट या क्लैरिटी की कमी रह सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। जो भी आप काम करने जा रहे हो तो उसके लिए कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी धीरे धीरे ज़रूर आएगी, पर पहले तो अपने इंट्यूशन पे, अपने गट फीलिंग्स पे भरोसा करना आपको समझना है। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, पहले के एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं और फिर लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है आपका, और बहुत सारे डाउट्स भी है, सही होगा नहीं, गलत होगा तो नहीं, ऐसा फैसला क्या करूँ, किसको क्या बोलूँ, इस तरह से। तो पहले तो अपने आप में थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, उसके बाद में आगे आप स्टेप ले सकते हो। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सन का कार्ड है मून के बाद, तो सन यानी क्लैरिटी देता ही है, और लियो आपका लॉर्ड है, सन आपके राशि के लॉर्ड सन होते हैं। और टैरो में भी सन की एनर्जी, वो पहले हमने लव लाइफ में भी बहुत सारा सन की एनर्जी आई थी, दो कार्ड्स आए थे, और यहाँ वहाँ भी बॉटम में डेविल था और यहाँ भी डेविल है। चलो
तो एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सारी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव ही है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहले तो सन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी आपकी तरफ, ठीक है, और पॉजिटिविटी भी आएगी। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपकी कही बात उनको सही लगेगी, ठीक है। और आपके ऑफिस में भी हो सकता है आपको ग्रोथ मिले, आपका जॉब आगे बढ़े, आपको और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन मिले, आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो वो भी ठीक है, सक्सेस आएगा आपके तरफ, स्ट्रॉन्ग सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स के साथ। और हो सकता है कि आप जहाँ भी जाओ ना, पॉजिटिविटी आपका पीछा ही कर रही है जैसे मानो, तो पॉजिटिव एनर्जीज बहुत रहेगी आपके साथ में। क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्लेम भी करना है और साथ में खुद भी पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव में रहना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, निगेटिविटी में नहीं जाना है, निगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं। डेविल की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। सन का कार्ड मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव भी बोल सकते हो, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रॉन्ग सक्सेस की एनर्जी है ये, ठीक है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है, बाकी सब बेहतर रहेगा। और एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये तो लक्ष्मी कार्ड है, पैसा ही पैसा, इधर उधर से हर तरफ से पैसा ही पैसा आएगा वनो, बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग और क्रिएटिव एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है, ओके। तो जो भी लोग हैं आप जिनसे डील करते हो या जॉब के या ऐसे इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, तो वहाँ पर एक चीज़ होगी कि आपकी तरफ देखने का उनका नज़रिया अलग रहेगा, वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे, ठीक है। आपसे कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं काम के सिलसिले में, ये भी बात है। बड़े लोग भी आपसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, और ये एक मतलब आप एक तरह से ना उनके लिए गाइड या मेंटोर बन जाओगे, ये बात भी यहाँ पर है। ये अबंडेंस और ग्रोथ दिखाता है, मतलब डिमांड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आप सबके नज़र में आओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे, आप लाइमलाइट में आ जाओगे। बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। क्लेम करो, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन आप एक ध्यान रखना, अपने ऊपर भी काम करना है, आपने अपने आप को कैसे भी करके पॉजिटिव रखो, निगेटिविटी में जाओ मत। निगेटिव करने के लिए डेविल्स बहुत है आपके आसपास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी है, तो डेविल का ऐसा है कि एक वार्निंग है कि किसी भी तरह के अटैचमेंट्स या डिपेंडेंसी या फाइनेंशियल ग्रिड से बचना होगा। मतलब कोई बोलेगा ये अच्छी डील है तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या मैं तुम्हें इतना अच्छा काम दे दूंगी, तो ये सारा जो आपके साथ होगा आने वाले टाइम में होने वाला है, तो मेरी इतनी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी या कर दूंगा। ऐसे आपके कोई फ्रेंड लोग या कोई कलीग से या कहीं पर भी जाते हो, वहाँ के बॉस लोग, कोई भी बोल सकता है। तो इन हालातों में ना आपको हो सकता है जितनी हेल्प अपने दायरे में रह कर कीजिए। पैसा का कोई भी लालच दे सकते हैं आपको, बोल सकते, तो आपको ग्रिडी नहीं बनना है। मेरे को भगवान ने दिया है, भगवान देंगे मुझे, ठीक है। कोई मुझे ऑफ़र करे तो ठीक है, वो गॉड की मर्ज़ी है, मैं एक बार ज़रूर सोचूंगा या सोचूंगी। पहले सोचना क्या आपके लिए सेफ़ है वो, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। ये एक रहेगा, हाँ, बाकी सब सही है। फ्रीडम और ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आपका जो काम है ना वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आने वाले टाइम में। ओवरऑल करियर पावरफुल और फुलफिलिंग रहेगा। शुरुआत थोड़ी अनक्लियर, पर आगे चलकर स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन और ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अभी अगर कुछ भी समझना आ रहा है, पर आगे चलकर बहुत कुछ है। बस थोड़ा ग्रीडी होने से बचिएगा, लालच में मत पड़िएगा, टेम्प्ट होकर कहीं पर भी कोई भी बड़ी छोटी कोई भी डील या कोई जॉब या कुछ छोटा मोटा ऑफ़र कुछ भी हो, आप उसमें नहीं पड़िएगा, तो वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है जो बहुत बड़ा सक्सेस दिखा रहा है, सन की एनर्जी है वो भी आपको सक्सेस दिखा रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। फोकस करो अपने आप पे, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। तो एक्शन अगर एकदम से नहीं ले पा रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप लो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से कहीं पर भी जाना नहीं है एकदम, ठीक है। अगर डेली वही रूटीन से बोर हो गए हो तो थोड़ा रूटीन चेंज कर लो, अच्छा फील होगा आपको, कहीं घूम कर आ जाओ, वो भी सही रहेगा। ग्रोथ, यहाँ पर देखिए ग्रोथ की एनर्जी है, मतलब यहाँ आने वाले टाइम में आपकी तरफ पैसा ही पैसा। सेल्फ वर्थ को समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सेल्फ लव करना है, अपने तरफ ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। एलिवेट, जब आप सेल्फ वर्थ को ऊपर उठाओगे, अपने आप को अपनी वैल्यू खुद करोगे, तभी ये लोग भी करेंगे, तभी वो एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। पैशन, आपका काम आपका पैशन है, उसको सही से कीजिएगा। और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोगों की तरफ ध्यान देना सबसे पहले बंद करो, अपने दिमाग से सोचो, अपने लिए सोचो, लोग क्या है, ऐसा भी बोलेंगे वैसा भी बोलेंगे, ठीक है। कुछ ना करो तो भी बोलेंगे, कुछ करो तो भी बोलेंगे, इसलिए लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और अपने ऊपर फोकस करना है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।